अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बेसिकली एक साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर है, साइंटिफिक रीज़न के ऊपर है, और जो कि रिलेट करती है जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, और जो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी उसके साथ। रीज़न ये है कि हाउ वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, कि पानी कैसे तीनों की तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। जो कि हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सॉलिड के अंदर हमें किस शक्ल के अंदर पानी मिलता है? आइस के अंदर। और पानी लिक्विड के अंदर वैसे ही आम तौर पे जो हम लोग देखते हैं लिक्विड के अंदर होता है। और आखिरी गैस के अंदर कौन सी शक्ल के अंदर हमें पाया जाता है पानी? वो वेपर्स हैं या स्टीम है। स्टीम हम लोग देखते हैं कि वो गैस होती है, होता पानी है, लेकिन पानी तीन स्टेट के अंदर जो है वो पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस के अंदर जो है वो स्टीम, सॉलिड के अंदर जो है वो आइस, और इसके अंदर जो है वो नॉर्मल जो हमारा वाटर होता है। और ये जो रीज़न है बेसिकली ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर आता है, जब हम लोग हीट पढ़ रहे होते हैं, चैप्टर नंबर 11। लेकिन अब चूँकि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी शुरू में पढ़ ली है और स्टेट ऑफ मैटर भी पढ़ ली है, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना जो है वो मुनासिब रहेगा। तो कल जो हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी थी उनके अंदर सबकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और ये देखा था कि जो बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर, या फिर जो बेसिक चीज़ थी वो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के ऊपर थी। अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हो, यानी कि उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पैक हों, आपस में टाइटली पैक्ड हों, कोई भी स्पेस बाकी न रहे, तो जो चीज़ होती है वो हमारे पास हम बोलते हैं कि सॉलिड है। इसी तरह अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा बहुत स्पेस आ जाए और इसके मुकाबले में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो चीज़ है वो लिक्विड है। और इसी तरह अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर पाए जाएं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस हो जाए, तो और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो हम बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये गैस है। तो स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए, या फिर स्टेट जो है वो खुद किस तरह से डिफ़ाइन होती है? मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के ऊपर। अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं और उनके दरमियान स्पेस नहीं है, और वो सिर्फ उनकी मोशन जो है वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, अगर वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, उनकी मोशन जो है वो वाइब्रेशनल मोशन है, तो हम बोलते हैं कि जो चीज़ है वो सॉलिड है। और अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा बहुत जो है वो मूव कर सकते हैं, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी कम है इसके मुकाबले में, सॉलिड के मुकाबले में, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक नहीं है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं और आराम से जो है वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये लिक्विड है। और अगर बिल्कुल ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो निग्लिजिबल हो जाए और बड़ी तेज़ी से या फिर आसानी से जो है ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर सकें, तो जो चीज़ बनती है वो गैस है। अब अगर हम लोग पानी की एग्जांपल लें, तो पानी इन तीनों स्टेट्स के अंदर कैसे पाया जाता है वो हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का छठा पॉइंट बताता है। छठा और सातवां पॉइंट जो कल हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पढ़ा था, कि टेम्परेचर देने पे, हीट देने पे किसी सब्सटेंस को, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन इंक्रीज़ हो जाती है। ये कल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का छठा और सातवां पॉइंट था, कि द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, या फिर द ग्रेटर विल बी द मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। कि अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट प्रोवाइड करें, तो उस हीट से क्या होगा कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, उनके उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, या मोशन के अंदर उनकी इजाफा हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑर्डिनरी लेवल पे पानी की बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास वाटर के हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, जो कि हमें पता है कि जो पानी होता है वो लिक्विड के अंदर होता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर
ये जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी अपनी कुछ मोशन होगी, ये मूव कर सकते होंगे, ये इनकी जो है वो बाउंड्री है, मतलब ये इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसी के अंदर कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। और इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी जो है वो सॉलिड के मुकाबले में काफ़ी कम है, और ये आसानी से इधर उधर मोशन जो है इनकी इनके मुकाबले में ज़्यादा है। अब आइस जो है, पानी या वाटर जो है वो आइस के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है जब हम उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं। फ्रिज के अंदर रखने का मतलब ये कि उसका जो टेम्परेचर है या फिर उसके अंदर जो हीट है वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं, या फिर उसका टेम्परेचर जो है वो गिरा देते हैं, कम कर देते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जब हम किसी ऑब्जेक्ट का या फिर जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मोशन भी जो है वो कम होने लग जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो भी बढ़ने लग जाएगी। तो जब हम इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं और इसका टेम्परेचर जो है वो कम करते हैं, टेम्परेचर कम होने का मतलब कि इनके मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करीब करीब आने लग जाते हैं। और करीब करीब आने का मतलब ये है कि वो सॉलिड के अंदर चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब इनका टेम्परेचर कम होता है, ये मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं, इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो वो आपस में इंक्रीज़ होने लग जाती हैं, और इनकी जो मोशन है वो वाइब्रेशनल मोशन में कन्वर्ट होने लग जाती है। जो पहले मोशन थी ज़्यादा थी, अब जो है वो कम होने लगेगी, तो वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाएंगे। तो इसलिए यही रीज़न है कि जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर रहे होते हैं। उसकी वजह से जो उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है, और ये आपस में टाइटली पैक्ट होने लग जाते हैं, इसलिए जो है वो आइस बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है। और रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 30 और 40 के दरमियान रूम टेम्परेचर पे जो है वो हमारा जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है। और इसी तरह अगर गैस की बात करें तो लिक्विड स्टीम के अंदर कब कन्वर्ट होता है या गैस के अंदर कब कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जब हम उनको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पानी है, यही लिक्विड है, इसको अगर हम चूल्हे के ऊपर रख दें और हीट प्रोवाइड करना इसको स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के 6 और 7वें पॉइंट के मुताबिक जब हम इसको हीट देंगे इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाएगा, और जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा तो इनके मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जितनी मोशन से ये मूव कर रहे थे, इससे तेज़ मोशन से जो ये लोग मूव करेंगे और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये डिस्टेंस पे जाने लग जाएंगे एक दूसरे से। तो यही वजह है कि जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होना जो है स्टीम के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो स्टीम के अंदर वैसे ही कन्वर्ट होता जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि ये स्टीम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पानी। ये ऑर्डिनरी कंडीशन के ऊपर वाटर होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड के अंदर पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस से आगे या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही जो है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ये प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ वाटर के पास है कि इनका, और इसके पीछे जो रीज़न है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें देती है। उसका जवाब जो है, उस रीज़न का जवाब जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देती है, और उसका जवाब जो है वो हीट है कि हीट हम लोग इसकी, या फिर टेम्परेचर जो है अगर इसका कम कर दें, टेम्परेचर कम करते तो मोशन कम होगी, और मोशन कम होगी तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ट होने लग जाएंगे, और टाइटली पैक्ट होंगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे, आइस बन जाएंगे। इसी तरह अगर इस आइस का जो है दोबारा से हम लोग इसको हीट दें, टेम्परेचर दें, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो वो दोबारा से लिक्विड बन जाएगा। और अगर लिक्विड को दोबारा से हम लोग और टेम्परेचर जो है वो देते जाएँ तो वो फाइनली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इसका
रीज़न है कि वाटर कैसे 3 स्टेट के अंदर जो है पाया जाता है, ये वाटर की प्रॉपर्टी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।